हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके भी मन में डाउट रहता है और मेरे चैनल पे भी हमेशा ये कमेंट ज़रूर आता है कि सर मैंने टारगेट ख़रीद लिए, सही किया क्या? सर मैंने यूनिक सॉल्यूशन ख़रीद लिए, सही किया क्या? सर मैंने मास्टर की इसके लिए लिए, नवनीत इसके लिए लिए, सही किया क्या? सर मैंने नवनीत पूरे के लिए ले लिए, ठीक है क्या? जिन्होंने ले लिए भाई ले लो, उनका ठीक है, ख़रीद लिया। अभी जो ख़रीद लिया उससे पढ़ो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ है, कौन से ऐसे नोट्स हैं। ठीक है, बैटरी भी यहाँ पे डाउन हो रही है तो थोड़ा फटाफट बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कौन से ऐसे नोट्स हैं जो आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th में रिफ़र करने चाहिए। और एक और सवाल था कि क्या बिना नोट्स के हम लोग स्टैंडर्ड 10th नहीं पढ़ सकते हैं, क्या नोट्स सच में ज़रूरी है? तो हर सवाल का जवाब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक सवाल की बात करते हैं कि क्या नोट्स सच में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है और अगर आप लोग नोट्स रिफ़र करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना नोट्स के मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप लोग करो। बट मैं क्या बोलता हूँ कि बिना नोट्स के आप लोग 90% ला सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि नोट्स जो हैं वो नोट्स में आप लोगों को जो आंसर लिखे रहते हैं, क्योंकि नोट्स में जो भी आंसर हैं वो पूरे तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक से ही लिखे हैं। जैसे थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल जो थी कार्ल मार्क्स की, सो उसका आंसर जो है मास्टर की में, मैंने मास्टर की रिफ़र की थी हिस्ट्री के लिए। अब आप लोग बोलोगे सर आपने खुद मास्टर की रिफ़र की थी और आप बोल रहे हो कि नोट्स ज़रूरी नहीं है। मैंने रिफ़र की थी इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है। नहीं रिफ़र की होती तो मैं रहता कि अचंभे में कि बोलूँ ये चीज़ या ना बोलूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसमें इस आंसर ऐसा लिखा है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो इसमें पॉइंट है वो आप लोग टेक्स्ट बुक में खोजोगे मिल जाएगा। डिट्टो आंसर मैं आपको टेक्स्ट बुक में खोज के दे दूंगा। इवन आप लोग अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें हिस्ट्री चैप्टर 1 का मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताया है। ठीक है, उस क्वेश्चन आंसर को जब आप लोग ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और सब कुछ टेक्स्ट बुक से ही मिलेगा। तो नोट्स आपको क्यों चाहिए यार? नोट्स ले लोगे, उसमें 100 फिल इन द ब्लैंक दिखेंगे, 100 मैच द कॉलम दिखेंगे, 100 क्वेश्चन आंसर दिखेंगे। टीचर्स बोलेंगे कि ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना। अब पढ़ना पड़ेगा, 100 फिल इन द ब्लैंक पढ़ो, पता लगा ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में था। बिकॉज बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी नवनीत या किसी मास्टर की या यूनिक सॉल्यूशन, रिलायबल, वॉट पूरी डाइजेस्ट आप लोग देख लो। बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो या तो हर एक डाइजेस्ट में होगा या तो किसी भी डाइजेस्ट में नहीं होगा। जैसे हम लोग एनालाइज करें, अगर 2019 बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें हिस्ट्री का जो पेपर था उसमें जितने भी हम लोगों के डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन आए थे, मानता हूँ कि एक क्वेश्चन उसमें टाइप्स ऑफ पपेट जो था वो हिस्ट्री की डाइजेस्ट में था, बट उसका नाम टाइप्स ऑफ कठपुतली था उसमें। ठीक है, पुराने वाले पैटर्न में, नए पैटर्न में भले टाइप्स ऑफ पपेट लिख दिया है, बट पुराने पैटर्न में टाइप्स ऑफ कठपुतली था। तो वो क्वेश्चन उसमें नहीं था, ऐसा कंसिडर करो, क्योंकि नाम अलग था। और जो दो डायरेक्टेड क्वेश्चन आए थे वो किसी भी डाइजेस्ट में नहीं थे, किसी भी नोट्स में थे नहीं। तो बोर्ड आपके डाइजेस्ट को देख के पेपर नहीं बनाता है। बोर्ड पेपर बनाते समय ज़रूर ये बात ध्यान में रखता है कि बच्चा अगर ये डाइजेस्ट यूज़ कर रहा होगा तो क्या होगा। तो वो क्या करते कि जो ऐसा डाल देते, जैसे 2020 का बोर्ड पेपर हम लोग एनालाइज करें, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया था इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स तो आप लोगों को सड़ी से सड़े नोट्स में मिल जाएगा। ये तो आप लोगों को हर एक नोट्स में मिल जाएगा। या तो इतना ईजी डाल देते हैं वो लोग कि हर एक नोट में प्रेजेंट होगा, या तो ऐसा हार्ड डाल देते हैं कि किसी भी नोट्स में नहीं प्रेजेंट होगा। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो नवनीत से ही आया रहेगा, जो मास्टर की से ही आया रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन से ही आया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग स्टैंडर्ड 10th को क्लियर कर सकते हैं बिना नोट्स के। मैंने मैथमेटिक्स के लिए कोई भी नोट्स रिफर नहीं की थी और मैंने इजीली 94.2% हासिल किया। ठीक है, तो मैंने कोई नवनीत मास्टर की इन सभी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। मैंने एप्रिसिएशन पढ़ा था डाइजेस्ट से, मैंने राइटिंग स्किल एक दो पढ़ी थी डाइजेस्ट से, और मैंने क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री ज्योग्राफी के पढ़े थे डाइजेस्ट से। साइंस की मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी डाइजेस्ट से, बाकी सब ओन से लिखा था मैं। गिव रीज़न भले ही मैंने डाइजेस्ट से पढ़ा था। ये कुछ चीज़ें मैंने नोट्स से पढ़ी थी।
अगर आप लोगों को देखोगे तो मास्टर की के जितने भी आंसर है सब टेक्स्ट बुक से लिखे रहते हैं, तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को आंसर खोज लो और पैसा भी बच जाएगा आपकी, सही रहेगा। तो आप लोग स्कोर कर सकते हो 90 एबोव विदाउट नोट्स, ठीक है। बट फिर भी आप लोग जिद में हो कि आपको नोट्स लेना ही है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ द परफेक्ट नोट्स फॉर द स्टैंडर्ड 10th। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच नोट्स आर बेस्ट फॉर स्टैंडर्ड 10th। अगर आप स्टैंडर्ड 10th में हो सो कौन सी नोट्स यूज़ करो आप लोगों के लिए बेस्ट हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपने टेक्स्ट बुक अगर रीड कर लिया है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीड करना है, हर एक चैप्टर का एक एक वर्ड आप लोगों को रीड करना है। और फिर टेक्स्ट बुक रीड कर लिया तो आपको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आप लोग कुछ सप्लीमेंट लेना चाहते हो, 100% से ज़्यादा लाना चाहते हो, क्योंकि देखो आप 90% की सोचोगे 80 मिलेगा, 100 की सोचोगे तो 90 मिलेगा, 100 से ज़्यादा की सोचोगे तब जाके 100 मिलेगा। सो 100 से ज़्यादा की सोच रहे हो तो आप लोग नवनीत रिफ़र करना चाहते हो, मास्टर की रिफ़र करना चाहते हो, यूनिक सॉल्यूशन, टारगेट जो भी हो, मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट बताने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए, ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों के कुछ ऐसे मैं नाम लेने जा रहा हूँ जो कि यूज़लेस हैं, ठीक है। यूज़लेस तो नहीं कह सकते बट मेरे हिसाब से वो यूज़लेस है स्टैंडर्ड 10th के लिए। पहला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन सबसे ख़राब है स्टैंडर्ड 10th के लिए, बिकॉज उसमें जो भी आप लोगों के आंसर रहेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, पैटर्न के हिसाब से नहीं रहेंगे, बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पे नहीं रहेंगे। सेकंड यूजलेस डाइजेस्ट है आप लोगों का टारगेट। टारगेट में पहली बात तो इस तरीके से उसमें लेखन रहता है कि लेखन देख के ब्लैक एंड वाइट एकदम दिमाग ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। सो पहली बात तो उसमें राइटिंग इस तरीके की रहनी चाहिए कि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। जैसे नवनीत में किसी डाइजेस्ट में ग्रीन है, किसी डाइजेस्ट में ब्लू है, रेड है, सो उसको पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आता है, ठीक है। तो इफेक्ट के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से टारगेट उतना बेटर नहीं है, यूज़लेस नहीं बोल सकते, बट फिर भी मैं यहाँ पे किसी डाइजेस्ट को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचना, स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं लिया मैंने। सो नेक्स्ट यूज़लेस डाइजेस्ट हम लोगों की रिलायबल, जितनी भी आप लोगों की डाइजेस्ट है यूज़लेस की वो समझ लेना मैं जब यूज़फुल डाइजेस्ट का नाम बताऊँगा, ठीक है। सो मैं अब यूज़फुल डाइजेस्ट का नाम बताने वाला हूँ। फॉर लैंग्वेजेस यू शुड रिफ़र मास्टर की, ओ सॉरी गड़बड़ी हो गई, यू शुड रिफ़र नवनीत फॉर लैंग्वेजेस, ठीक है। मास्टर की और नवनीत दो सबसे फेमस डाइजेस्ट है पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। इन दोनों की डाइजेस्ट से ज़्यादा किसी का राज नहीं चलता है पूरे महाराष्ट्र में, और नंबर 1 है मास्टर की। बट मैं मानता हूँ कि मास्टर की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर मास्टर की देखोगे तो मास्टर की में आप लोगों को ऐसे ऐसे बहुत ही भारी भारी लैंग्वेज में बहुत भारी भारी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस वो बच्चे कर सकते हैं जो 90 अबोव वाले रहते हैं। अगर आप 80% वाले बच्चे हो तो अगर आप मास्टर की देख लिए लैंग्वेज का और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन देख लिए, सो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप उसी दिन पटक दोगे मास्टर की और चल दोगे, बोलोगे 10th में से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मत करने जाओ जिससे आप लोगों को 100 लाना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने हाई लेवल की स्टडी कर ली, चलो आज अभी मैं 10th में आया हूँ, सबसे बढ़िया बुक कौन सी है 10th की, मास्टर की, चलो मास्टर की उठाओ, 500 पेज का इंग्लिश है, 500 पेज पढ़ डालो, 100 ले आएंगे, पता चला एक पेज में हालत ख़राब हो गई। सो ऐसे डाइजेस्ट मत पढ़ो, ठीक है। बेस्ट डाइजेस्ट इज़ नवनीत। मास्टर की में जो भी आपका अप्रिसिएशन लिखा रहता है वो उतना प्रॉपर नहीं होता है, भले ही बड़ा होता है, लेंथ में ज़्यादा होता है, बट प्रॉपर नहीं होता है। क्वांटिटी होती है, क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होती है नवनीत में क्वांटिटी कम, क्वालिटी ज़्यादा होती है अप्रिसिएशन में, ठीक है। सो अप्रिसिएशन के लिए मेनली मैं डाइजेस्ट को रिफ़र करना चाहता हूँ नवनीत, लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है, बिकॉज अप्रिसिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन जो रहते हैं वो नवनीत में इंक्लूडेड रहते हैं, जबकि मास्टर की में एक्सक्लूडेड रहते हैं। और नवनीत में जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, ठीक है, नवनीत में जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज में वो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखे रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप लोगों को, जैसे बोर्ड में एक पैराग्राफ आता है, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही आपको नवनीत में लिखा रहेगा। बट मास्टर की में ऐसा नहीं होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है, मास्टर की में ऐसा नहीं होता है। सो नवनीत पैटर्न के हिसाब से होता है लैंग्वेज के लिए बेस्ट है नवनीत। नवनीत के अलावा कुछ मत लो, इंग्लिश हिंदी मराठी सबके लिए ले लो नवनीत, ठीक है। और बाकी जो दूसरे बच्चे जो डाइजेस्ट रिफ़र नहीं करना चाहते हैं, नोट्स रिफ़र नहीं करना चाहते हैं, सो उन लोग क्या करें, उन लोग अप्रिसिएशन लिख के ले लें किसी एक पेज पे, हर एक सब्जेक्ट का एक पेज पे नहीं, एक बुक बना लो 100 पेजेस की, उस पर लिख के ले लो बस। बाकी ग्रामर वगैरह सब टीचर्स आपके लिए काफ़ी हैं, टीचर्स नहीं काफ़ी है तो मेरे पास आओ, आई एम ओनली इनफ, ठीक है। अब उसके बाद मैं ज्योग्राफी एंड साइंस 1 एंड 2, ओके, ज्योग्राफी साइंस 1 एंड 2 के लिए मैं रिफ़र करना चाहूँगा मास्टर की क्यों, बिकॉज इसमें हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, और ज्योग्राफी के लिए एम्पल ऑफ प्रैक्टिस रहती है, ठीक है, एम्पल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैप्स फॉर ज्योग्राफी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मास्टर की इज़ दैट द आंसर्स आर रिटन
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा बट फिर भी आप लोग समझ लो। ठीक है, 10 मिनट हो गया, थोड़ा सा और 5 मिनट और आपका टाइम लूँगा। सो ज्योग्राफी हो गया, साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री भी लिख लो, फॉर हिस्ट्री एज वेल। ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी मैं क्या रेफ़र करना चाहूँगा, मास्टर की। बिकॉज पहली खास बात कि नवनीत का आप लोग आंसर देखोगे तो उसमें जो भी आप लोगों को दिखेगा आंसर, वो सब पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा रहता है। टेक्स्ट बुक का रहेगा बट कुछ अपने ओन से भी लिखा रहता है, तो आप लोग वो पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन बना के रखना है। तो मास्टर की का आंसर पढ़ो, बिकॉज मास्टर की का 100% आंसर टेक्स्ट बुक से ही लिखा रहता है। मैंने आप लोगों को वीडियो डाला है हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर का, पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर का आई थिंक, तो 3 चैप्टर का डाला है शायद, या तो 2 चैप्टर का तो कन्फर्म डाला है, तीसरे का अनकन्फर्म हूँ। सो 2 चैप्टर का आप लोगों को वीडियो देखोगे तो टेक्स्ट बुक से ही मैंने आंसर दिया है, और टेक्स्ट बुक और मास्टर की मैच करोगे तो 100% मैच खाएगा, एक वर्ड नहीं मिस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कन्फर्म है कि आप लोगों को जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक से लिखा रहता है, और बोर्ड में जितना ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट बुक का लिखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, नोट्स मत रिफर करो। ठीक है, सो मास्टर की इज़ बेस्ट फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज साइंस 1 एंड साइंस 2। नवनीत देखोगे तो उसमें मैप की कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई खास प्रैक्टिस है ही नहीं। ठीक है, बट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही आप लोगों को नवनीत में दे दिया, बट मास्टर की में आप लोगों को छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रिवर का नाम दिया गया है, मतलब 1% भी मिस ना हो पाए, वो होती है मास्टर की। तो अगर आप एक 90+ वाले बच्चे हो तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए मास्टर की ले लो, बट अप्रिसिएशन के लिए नवनीत रिफर करना। अगर आप लोग 100 वाले बच्चे हो तो ये करना, 90 वाले बच्चे हो, 80 वाले बच्चे हो तो लैंग्वेजेस के लिए नवनीत ले लेना, सीधे जाके ज़्यादा सोचना वोचना मत, वीडियो देखो, ले लो। और ज्योग्राफी, साइंस और मास्टर की हिस्ट्री के लिए आप लोग मास्टर की रिफर करना, बिकॉज साइंस 1 में फिजिक्स जो है उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं मास्टर की में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और नवनीत में उतना खास रहता नहीं है, और आप लोगों को हो सकता है यूनिट टेस्ट सेमेस्टर और सेमेस्टर 2 का पेपर आप लोगों को नवनीत से बनाया जाए, बट जो बोर्ड का पेपर रहेगा वो नवनीत मास्टर की किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्कूल में देखा है कि टीचर्स क्या कहते हैं, नवनीत का आंसर लिखो तभी मार्क्स मिलेगा। मैंने अपने दोस्त का ही स्कूल देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसा होता है बहुत सारे स्कूल में, बट आपके स्कूल में अगर ऐसा होता है सो मत लो, आपका टर्म में मार्क्स नहीं आएगा चलेगा, बट बोर्ड का मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में आपका मार्क्स कोई नहीं काटेगा, बोर्ड में ये नहीं देखेंगे कि किस चीज़ से आंसर लिखा, बोर्ड में ये देखेंगे कि टेक्स्ट बुक से कितना ज़्यादा मैच खाता है, नॉलेज से, नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, सो मास्टर की रिफ़र करो, क्यों रिफ़र करो, बिकॉज उसमें आंसर टेक्स्ट बुक के लिखे रहते हैं। नवनीत मत रिफ़र करो क्योंकि उसमें आंसर बना के लिखे हुए रहते हैं, मतलब वो मेरी भाषा है, मतलब मैंने एक कहानी लिखी और मेरी कहानी आप याद कर रहे हो, सो कैसे याद कर पाओगे, मेरी वोकेबुलरी अलग है, आपकी वोकेबुलरी अलग है, बट जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आपने एक बार पढ़ी है, मास्टर की पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट नोट देने वाला हूँ मैं, नोट दैट फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए आप लोग रिफ़र करो नवनीत एज वेल। क्यों रिफ़र करो, फॉर द क्वेश्चन नंबर 2A। ठीक है, विच इज़ डू एज डायरेक्टेड। ये डू एज डायरेक्टेड जो हम लोगों का क्वेश्चन रहता है वो ऐसा रहता है, देखो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, आप लोगों को मालूम होगा। और यहाँ पे लिख देगा टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, 4 इंसाइक्लोपीडिया का नाम लिखो, आप लोगों को बॉक्स में फिल करना रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो रहता है ये आप लोगों को नवनीत में 100% मिल जाएगा। ठीक है, आपकी बार जो बोर्ड में पेपर आया था उसमें हालांकि ऐसे क्वेश्चन थे जो हर एक नोट्स में प्रेजेंट थे, बट जो पिछली बार आया था उसमें 3 थे, 3 में से तीनों किसी भी नोट्स में नहीं थे, बट एक था टाइप्स ऑफ कठपुतली, जैसा मैंने बताया वो नवनीत में प्रेजेंट था। मतलब नवनीत में पूरा एकदम टेक्स्ट बुक एनालाइज करके ये क्वेश्चन बनाते हैं। सो डू एज डायरेक्टेड के लिए नवनीत रिफर करो, या फिर वो उन पेजेस का जेरोक्स करा लो जिस पे डू एज डायरेक्टेड हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए मत करो रिफर। सो इस तरीके से ऐसे नोट्स आपको खरीदने स्टैंडर्ड 10th के लिए, फालतू नोट्स मत खरीदो, पैसा मत वेस्ट करो, और मैं तो कहता हूँ नोट्स खरीदो ही मत। पहला क्वेश्चन आपका जो था कि सही में नोट्स चाहिए क्या हम लोगों को स्टैंडर्ड 10th क्लियर करने का, उसका जवाब है नहीं चाहिए, और आप लोगों को नोट्स जो बेस्ट है उसका भी जवाब मिल गया है। और तीसरा सवाल जो था कि क्या हम लोग 90+ स्कोर कर सकते हैं बिना नोट्स के, बिल्कुल स्कोर कर सकते हो, टेक्स्ट बुक इज इनफ। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड हैव स्कोर्ड 85 अबोव विथ ओनली टेक्स्ट बुक। ठीक है, उसने सिर्फ टेक्स्ट बुक रिफ़र की थी, कोई डाइजेस्ट रिफ़र नहीं की थी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और गाइस नोट्स में से स्टैंडर्ड आंसर्स पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज नोट्स में से आप लोग पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे, एक ही बात है। सो इस तरीके से आप लोग ये नोट्स खरीद सकते हो, और मेरा ये ही आप लोगों का जवाब था। और आजकल वीडियोस में नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, और जल्दी हम लोग वापसी करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा खाली हो जाऊँ तो फिर आप लोगों को वीडियोस फिर से बारिश होने लगेगी। ठीक है, तो आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो तब तक, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ और टिप्स ले लेंगे।